हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे के सारे आपके ईयर वाइज से लिए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट हम लोग करेंगे एज यूजुअल एमसीक्यू से। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज। बोल रहा है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। ठीक है, देखिए इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है ना वो है नेशनल हाईवे 7, जिसका अभी नाम इसका चेंज हो गया है, नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नेशनल हाईवे 44 के नाम से अभी ये जाना जाता है, लेकिन पहले इसका नाम था नेशनल हाईवे 7। तो अगर आने वाले एग्जाम में अगर आपका ऑप्शन में नेशनल हाईवे 44 दे दे और लॉन्गेस्ट अगर आपसे पूछे तो आप 44 पे ही टिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल नेशनल हाईवे 7 ये पुराना नाम है। नेशनल हाईवे 7 जो है ये पुराना नाम है, अभी इसका नाम चेंज होकर नेशनल हाईवे 44 रख दिया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका जो टोटल लेंथ है उसका लेंथ है 4000 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा 4000 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है नेशनल हाईवे 7 का। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया गया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्यों दिया गया है? क्योंकि मान लीजिए ये इंडिया का मैप है। ठीक है, अब ये इंडिया का मैप में क्या है, यहाँ पे देखिए नॉर्थ में आप देखोगे तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, श्रीनगर है, श्रीनगर। ठीक है, और यहाँ साउथ में आप देखेंगे तो कन्याकुमारी है। साउथ में क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये नेशनल हाईवे नंबर 7 क्या है जो जिसका अभी नाम 44 रखा गया है, नेशनल हाईवे 7 ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है। ठीक है, कनेक्ट करता है ये नेशनल हाईवे, ये रोड। ठीक है, मान लीजिए आपको 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से अगर श्रीनगर से कन्याकुमारी जाना है तो आपको ये नेशनल हाईवे का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यही नेशनल हाईवे श्रीनगर से कन्याकुमारी ये नेशनल हाईवे इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोपोज्ड फास्टेस्ट नेशनल हाईवे विच विल कनेक्ट श्रीनगर इन द नॉर्थ विथ कन्याकुमारी इन द साउथ इज कॉल्ड। बोल रहा है कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर जो कि नॉर्थ में है और कन्याकुमारी जो कि साउथ में है। उस नेशनल हाईवे का नाम क्या है? तो उस नेशनल हाईवे को जैसे कि मैंने बताया बोला जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्या कहा जाता है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्यों? क्योंकि देखिए श्रीनगर है नॉर्थ में और कन्याकुमारी है साउथ में, ये यही दोनों को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ओके, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द बिगेस्ट पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया इज। बोल रहा है कि इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट सिटी कौन सा है? तो इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट सिटी है मुंबई। सबसे बड़ा बिगेस्ट पोर्ट सिटी है मुंबई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट प्रिमिटिव वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इज। बोल रहा है सबसे पुराना वे ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? रेलवे, रोडवे, एयरवे। तो देखिए सबसे पुराना जो ट्रांसपोर्ट है ना वो है रोडवेज। क्यों? क्योंकि जब रेलवे नहीं बना था, जब एरोप्लेन नहीं बना था, जब पानी वाला जहाज नहीं बना था, तब क्या था हमारे पास? बैलगाड़ी था, घोड़ा गाड़ी था। और बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी ना पानी में चलेगा, ना हवा में चलेगा, ना ही रेल पटरी पर चलेगा। तो सबसे पुराना प्रिमिटिव जो ट्रांसपोर्ट है वो रोडवे है। ठीक है, उसके बाद कार आया, बाइक आया। ठीक है, वो सब बात की बात है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना ओल्डेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है तो आप लिखोगे रोडवे हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंप्राइजेस ऑफ। बोल रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अब देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये देखिए ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया का अगर हम मेजर सिटी का अगर हम बात करें तो क्या है? कोलकाता यहाँ पे है, यहाँ चेन्नई है, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर मुंबई है। ये चारों सिटी को जो नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है ना उसी को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रहा है? इंडिया का 4 मेजर सिटी का अगर हम बात करें तो क्या है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये 4 मेजर सिटी है। अब इस 4 मेजर सिटी को ये 4 नेशनल हाईवे कनेक्ट कर रहा है। मान लीजिए आपको कोलकाता से दिल्ली जाना है तो आप ये नेशनल हाईवे धर के जाओगे, दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप इस नेशनल हाईवे से जाओगे, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से अगेन कोलकाता जाना है तो आप इस नेशनल हाईवे को तो पकड़ कर जाओगे ना। तो नेशनल हाईवे है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। फीडर रोड्स नहीं आते, डिस्ट्रिक्ट रोड्स नहीं आते इसमें। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में नेशनल हाईवेज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ मेजर सी पोर्ट इज। बोल रहा है कि एक मेजर सी पोर्ट का आपको नाम बताना। तो मेजर सी पोर्ट है कंडला पोर्ट जो कि है गुजरात में। ठीक है, और ये एक टैक्स फ्री पोर्ट भी है। कंडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7,
द मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज, बोल रहा है मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब होता है लोगों से टच में रहना बगैर एक जगह से दूसरी जगह गए, बगैर एक जगह से दूसरी जगह गए लोगों के टच में रहना। तो इसका सबसे अच्छा जो मोड है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम लोग एक जगह, टेलीफोन अब बहुत पुराना हो गया इसलिए ये मॉडर्न की गिनती में नहीं आता, ठीक है। अगर मॉडर्न पूछे तो आप इंटरनेट में ही डालोगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा हम लोग किसी से भी चैट कर सकते हैं, फोन कॉल पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। वो मॉडर्न मोड ऑफ, मोस्ट मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 1 मार्क करके रहता है। पहला क्वेश्चन, विच रोडवे हैज कनेक्टेड दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। बोल रहा है कौन सा रोडवे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया ये इंडिया का मैप है, यहां पर है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई यहां पर है, चेन्नई यहां पर है, ठीक है। ये चारों सिटी को जो कनेक्ट करता है इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर। आंसर होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसमें नेशनल हाईवे होते हैं बेसिकली, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ओके। बेसिकली इसमें नेशनल हाईवे होते हैं। ये सारे के सारे जो चार आप देख रहे हो नेशनल हाईवे, और इसका जो टोटल लेंथ होता है वो होता है 5846 किलोमीटर, ठीक है। 5846 किलोमीटर लॉन्ग है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर, ये चारों को मिलाकर ये लेंथ है, ठीक है, 5846 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, विशाखापट्टनम पोर्ट इज द ओनली टैक्स फ्री पोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए विशाखापट्टनम पोर्ट क्या इकलौता टैक्स फ्री पोर्ट है इंडिया में? तो नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे कि मुंबई पोर्ट हो गया, कंडला पोर्ट हो गया, वो सारे भी टैक्स फ्री पोर्ट ही है। तो आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज NH7, ठीक है, जिसका अभी नाम चेंज करके हो गया है NH44, याद रहेगा। अभी लेटेस्ट जिसका नाम है NH44। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सिटी ऑफ इंडिया अंडरग्राउंड रेल फर्स्ट स्टार्टेड इट्स जर्नी। बोल रहा है कि कौन सा इंडिया का कौन सा सिटी में मेट्रो रेल जो होता है, मेट्रो, वो सबसे पहले, अंडरग्राउंड रेल मतलब मेट्रो को बोला जाता है अंडरग्राउंड रेल, वो सबसे पहले शुरू हुआ था। इंडिया के कौन से शहर में मेट्रो का जर्नी, मेट्रो का सफर सबसे पहले शुरू हो गया था? तो वो है कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में आप देखोगे मेट्रो चलता है, कहां से कहां तक? दमदम से लेकर टालीगंज तक चलता है कोलकाता में मेट्रो, ठीक है। लेकिन मेट्रो को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के कोलकाता सिटी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। नेम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपको नाम बताना है। तो दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप वो नाम दे सकते हो, ठीक है। और मुंबई में है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो उसका भी आप नाम दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ओके। इंदिरा गांधी, बहुत सारा है, आप कोई भी एक नाम दे सकते हो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रीफ क्वेश्चन में। ब्रीफ क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो मैंने पहले ही बता दिया है, इंडिया के मैप में श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जो नेशनल हाईवे गया हुआ है उसी को हमारा बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 टर्मिनल सेंटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है नेम 2 टर्मिनल सेंटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। इनलैंड वाटरवेज किसको बोलते हैं? जो एक कंट्री के अंदर जो वाटरवेज हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई शिप है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है, वाटरवेज का वो काम कर रही है, लेकिन वो एक कंट्री के अंदर है, तो उसे हम लोग कहते हैं इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। एक होता है इंटरनेशनल वाटरवेज जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन इनलैंड वाटरवेज तो एक कंट्री के अंदर हो गया, यानी ये इंडिया के अंदर में हमको बताना। तो देखिए अगर हम लोग लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज का अगर बात करें ना, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज तो वो है नेशनल वाटरवेज 1, NW1, ठीक है। जैसे नेशनल हाईवे होता है उसी तरह से नेशनल वाटरवेज भी होता है, ठीक है। तो इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज है वो है नेशनल वाटरवेज 1। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है कोलकाता का हल्दिया से लेकर उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद तक। अभी इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? प्रयागराज नाम चेंज कर दिया गया इलाहाबाद का, ठीक है। तो हल्दिया से लेकर
प्रयागराज तक फैला हुआ है क्या? नेशनल वाटरवेज 1। जिस तरह से मैं आपको आसानी के लिए समझा देता हूं, जिस तरह से नेशनल हाईवे श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था, NH7 जिसका भी नाम NH44 हो गया है, जिस तरह से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक वो नेशनल हाईवे फैला हुआ था, ठीक उसी तरह से ये नेशनल वाटरवेज भी कहां से कहां तक फैला हुआ है? वेस्ट बंगाल का हल्दिया से लेकर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज यानी इलाहाबाद तक। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि दो टर्मिनल सेंटर्स का आपको नाम बताना है। यहां यानी यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक दो टर्मिनल सेंटर्स तो आता होगा ना, उसका आपको नाम बताना है। तो दो टर्मिनल सेंटर्स का नाम आप लिख सकते हो, साहिबगंज और राजमहल। ठीक है, सबसे पहले आता है राजमहल और साहिबगंज। ये आप दो नाम दे सकते हो टर्मिनल सेंटर्स में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए नेम टू टर्मिनल सेंटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया, तो आप लिखोगे राजमहल और साहिबगंज। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज है वो है नेशनल वाटरवेज 1, और वो कहां से कहां तक है? हल्दिया से लेकर इलाहाबाद प्रयागराज तक। ठीक है, अब उसका बीच में दो टर्मिनल सेंटर्स जहां पे आकर शिप रुकता है। जाहिर है हल्दिया से इलाहाबाद जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो बीच में कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना, स्टॉपेज तो कहीं ना कहीं पर रहेगा, बीच में कहीं ना कहीं पर तो स्टॉप होने का जगह होगा, तो उसी को बोलते हैं टर्मिनल सेंटर्स। तो आप दो टर्मिनल सेंटर्स का आप नाम लिख सकते हो, राजमहल और साहिबगंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का आपको नाम लिखना है। तो क्या क्या है बताइए, सिर्फ नाम लिखना है, याद रखिए 2 मार्क्स का, तो सिर्फ आप नाम लिख दिए, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। ठीक है, अगर आपको अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना है तो आप लिख सकते हो रोपवेज, पाइपलाइन और अंडरग्राउंड रेलवेज। ठीक है, ये सभी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? बताने की मेरे ख्याल से और जरूरत है नहीं। ठीक है, व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? हाँ देखिए, जैसे कि नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर था, उसी तरह से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी होता है। क्या होता है? देखिए, ये रहा इंडिया का मैप। जाहिर है, देखिए क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि ईस्ट से शुरू होगा और वेस्ट पे खत्म होगा, लेकिन कहां खत्म होगा और कहां शुरू होगा वो जानने वाली बात है। देखिए, ईस्ट के यहां पर देखिए, ये असम है ना, असम में एक जगह है सिलचार एक जगह है, वहां से ये नेशनल हाईवे शुरू होता है। ठीक है, ये नेशनल हाईवे जा रहा है, और ये नेशनल हाईवे कहां पे जाके खत्म होगा? गुजरात का पोरबंदर में। ये गुजरात है, गुजरात का पोरबंदर, जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो असम का सिलचार से जो नेशनल हाईवे शुरू होता है और गुजरात का पोरबंदर पे जो जाकर खत्म होता है, इसी को हमारा बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, और इसका जो टोटल लेंथ है वो है 3300 किलोमीटर। समझ में आया? ये होता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया बोला है। देखिए, हम लोग जानते हैं ना, ये देखिए यहां पे, देखिए यहां पे क्या है? अरे बे ऑफ बंगाल है, यहां पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और यहां पे क्या है? अरेबियन सी। ठीक है, अब ये तो इंडिया का कोस्ट लाइन हो गया ना। कोस्ट किसको बोलते हैं? साहिल, समुद्र का किनारा को, साहिल को। ठीक है, अब ये कोस्ट लाइन हो गया, तो यहां पर तो पोर्ट्स होना जरूरी है। तो इंडिया का मेजर पोर्ट्स का आपको नाम बताना है। तो देखिए, यहां पर हो गया विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में, चेन्नई में चेन्नई पोर्ट, कोलकाता में हल्दिया पोर्ट। ठीक है, यहां आएंगे तो देखिए गुजरात में कंडला पोर्ट, मुंबई में मुंबई पोर्ट, केरला में आएंगे तो कोचीन पोर्ट। तो ये आप नाम लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट मेजर सी पोर्ट है इंडिया का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नेम द मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब मेजर एयरपोर्ट्स का आपको नाम लिखना है, तो आप इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी नाम दे सकते हो और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का भी आप नाम दे सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हैदराबाद में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आप इस तरह का कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दे सकते हो, और जैसे कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जैसे कि नागपुर एयरपोर्ट। ठीक है, पुणे है, इंदौर है, इस सब तरह का, लखनऊ है, बहुत तरह का एयरपोर्ट है, लखनऊ शायद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का एयरपोर्ट, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, आप एयरपोर्ट का नाम आप दे सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रीफ क्वेश्चन में। ब्रीफ क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स करके रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस 3 एडवांटेजेस ईच ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज इन इंडिया।
अब रोडवे और रेलवे का तीन तीन आपको एडवांटेज यानी फायदा आपको बताना है। तो देखिए रोडवे तो सबसे पहले आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि रेलवे को आप हर वक्त यूज नहीं कर सकते हो, रेलवे आपका मर्जी का हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन रोडवे पे जो आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी आप चलाते हो रोड पे, उसको आप अपने अनुसार जब चाहे आप यूज कर सकते हो। आपको कोई सामान लाना है, आपको कहीं निकलना है, आप अपनी मर्जी से उसे जब चाहे स्टार्ट कर सकते हो, जब चाहे उसे स्टॉप कर सकते हो। और ये सबसे ओल्डेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इस तरह से आप लिखोगे आपके बुक में आसानी से दिया हुआ है, ठीक है। और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपको कोई शॉर्ट डिस्टेंस करना है और वहां पे आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी जाता है, रेलवे भी जाता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोडवे अच्छा है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस में अगर आप रेलवे पकड़ते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। फिर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद, जैसे आपने ट्रेन का सफर कर लिया, अब जब आप वहां उतरोगे फिर आपको एक गाड़ी करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोडवे अच्छा नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रेलवे अच्छा नहीं है, रोडवे अच्छा है। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे अच्छा है। और ये एट अ टाइम 100 से 200 से ज्यादा लोगों को अपने अंदर अपने मतलब उसमें सफर कर सकता है, ज्यादा सामान को भी ले सकता है। रोडवे में ऐसा नहीं है। रोडवे में आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे 2 व्हीलर है तो 2 आदमी बैठ सकता है, 4 व्हीलर है तो ज्यादा से ज्यादा 6 आदमी 10 आदमी इस तरह से बैठ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस जो मैंने आपको दोनों का बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम किसको बोलते हैं। कम्युनिकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि बिना अपनी जगह से हिले, बिना अपनी जगह से मूव किए लोगों के टच में रहना, उसी को बोलते हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे कि आप मोबाइल फोन पे आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, वीडियो चैट कर रहे हो, आप टेक्स्ट चैट कर रहे हो, कुछ भी व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया चला रहे हो, तो आप लोगों से मिल तो नहीं रहे, लेकिन आप फिर भी लोगों के टच में तो हो। मान लीजिए आप कोलकाता में और आपका दोस्त मुंबई या दिल्ली में रहता है, आप एक दूसरे से मिल नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के टच में हैं, उसी को तो बोलते हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का आपको इंपॉर्टेंस बताना है कि ट्रांसपोर्ट हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर रोडवेज इंपॉर्टेंट। रोडवेज क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर रेलवेज इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने पढ़ाने टाइम सबका इंपॉर्टेंस भी बताया और आपके बुक में भी आसानी से कोई आंसर्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है। देखिए अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया जैसे कि पाइपलाइन, जिससे लिक्विड का सामान बेसिकली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है रोपवे, जो बेसिकली पहाड़ी इलाकों में इसका ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है अंडरग्राउंड रेलवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम सम मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। बोल रहा है इंडिया का कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप कुछ भी मतलब 4 5 6 जितना भी आप नाम दे सकते हो। जैसे कि कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आप ये दे सकते हो कि चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इंडिया में टोटल 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, और बाकी के सब डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का आपको डेफिनेशन दे देना है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन मतलब बिना अपने एक जगह से दूसरी जगह गए लोगों के टच में रहना, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मोबाइल और सेल फोन। और मोबाइल और सेल फोन किसको बोलते हैं। देखिए आपके मोबाइल में आप ध्यान से देखोगे तो आपके मोबाइल में किसी तरह का कोई वायर नहीं लगा हुआ है, तो वो एक वायरलेस डिवाइस है, ठीक है, जिसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि मान लीजिए अभी आप किसी को अगर कॉल करते हो, ठीक है, तो वो कॉल सीधा उसके मोबाइल में नहीं जाता है, कॉल सबसे पहले ऊपर के सैटेलाइट में जाता है, ठीक है। अब सैटेलाइट से दूसरे के मोबाइल में जाता है, यानी एक सैटेलाइट से भी उसका कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद उसको आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए यूज करते हो, जैसे कि कॉलिंग हो गया, चैटिंग हो गया, लाइक इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, बहुत सारा चीज जो आप इंफॉर्मेशन भी तो शेयर करते हो मोबाइल फोन से ही, ठीक है। और जो अभी लेटेस्ट जो मोबाइल फोन है उसमें वो उसको स्मार्टफोन कहा जाता है, ठीक है। उससे जैसे कि लाइक मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसका कैमरा बहुत अच्छा है, तो लेटेस्ट जो स्मार्टफोन में वो हाई कंप्यूटिंग सिस्टम से बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए 5 मार्क्स करके रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया।
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया में, ठीक है, इसका क्या अहमियत है, इतना जरूरी वो क्यों है, उसके बारे में आपको बताना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली इसका आंसर आसानी से बुक्स में अवेलेबल रहता है, जो मुझे बताना था अब तक मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये सारा आंसर और पढ़ाने वाला काम तो मैं पहले ही कर चुका। अगर आपने पढ़ाने वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट यानी जो एरोप्लेन से जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो इतना ज्यादा क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आने वाली माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।